Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is second lecture of different types of function. In this lecture, we are going to study how to solve modulus function. But first of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So start करते हैं हम आज का लेक्चर सॉल्विंग ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन. सी सपोज हमें दिया हुआ है mod of x इज इक्वल्स टू a. mod of x क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है. सो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये रहेगा, हमें mod को रिमूव करना है, mod ओपन करना है. ये तो हमने देखा है कि mod of -2 इज व्हाट? इट इज 2 एंड mod of 2 ये भी 2 ही होता है. सो हमें नहीं पता कि mod of x तो a दिया हुआ है, तो x क्या था? पॉजिटिव था या नेगेटिव था? सो इसका मतलब हमें इसे ओपन करना है, mod हटाना है. तो हो सकता है यहां पर ये माइनस एक्स का मॉड ए हो या प्लस एक्स का मॉड ए हो. सो मॉड हटाना है तो हम लिखते हैं प्लस माइनस एक्स इक्वल टू ए. बट ये अगेन कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि मॉड वाले साइड में हम प्लस माइनस लिख रहे हैं. तो बेसिकली ऐसा न लिखते हुए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली जब मॉड ओपन करेंगे, जब कभी भी मॉड ओपन करेंगे, हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए. मॉड को ओपन करने पे क्या लिखा जाएगा? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए. प्लस माइनस हम दूसरी साइड में दे सकते हैं. सो वी कैन से x इक्वल टू ए है या x इक्वल टू माइनस एक्स का मॉड भी a है. सो इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस माइनस ए. यहां पे हमें सी इससे हम क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है? प्लस माइनस ए. -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है. सो x को हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस ए. तो सिंपली जस्ट आपको याद क्या रखना है, अगर मॉड्यूलस के अंदर हमें दिया हुआ है mod ऑफ x इक्वल टू ए, सो मॉड जब भी ओपन होगा, मॉड जब भी ओपन होगा, सो हम इसे प्लस माइनस करके ओपन करेंगे, प्लस माइनस ए. जस्ट आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है. इसके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. एंड इसके पहले आई विल सजेस्ट आप एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए. सो सबसे पहले क्वेश्चन है मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 7. हमें क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 7. सो ओपन कैसे होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया मॉड ऑफ x इक्वल टू a है. इट मीन्स हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस ए, x इक्वल टू प्लस माइनस ए. सो सिमिलरली यहाँ पे मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू हमें 7 दिया हुआ है. सो एक बार हम इसे जब ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 7. सो सेपरेट हम कर देते हैं. एक बार लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू प्लस 7 एंड x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 7. देन x इक्वल टू 7 एज इट इज, 2 इधर प्लस में है, दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस 2. सो x इक्वल टू हमें मिलता है यहाँ पे 5 एंड x इक्वल टू माइनस 7 प्लस 2 दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस 2. ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 9. सो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिलती है? x इज 5 एंड माइनस 9. x की वैल्यू क्या हो सकती है? 5 भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस 9 भी हो सकती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पे दिया हुआ है मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 3. अब सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले हम नंबर को नंबर के पास भेज देते हैं. जो मॉड के बाहर नंबर है उसे नंबर के पास हम भेज देंगे. तो यहां पे बचेगा मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इज 3 प्लस 4, माइनस 4 दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस 4. सो मॉड ऑफ 2x माइनस 3 हमें मिलता है 7. अब मॉड अगर हम ओपन करेंगे तो बेसिकली मॉड जब ओपन किया जाएगा तो इसे हम कैसे लिखेंगे? एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू प्लस 7 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7. प्लस माइनस में मॉड ओपन होगा, सो एक बार आ जाएगा प्लस 7 एंड एक बार आएगा माइनस 7. सो 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस 3. सो 2x इक्वल टू 7 प्लस 3 10, x इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 5. देन सेकेंड केस में 2x
-3 इक्वल टू -7 हमें दिया हुआ है। देन 2x एज इट इज, -7 एज इट इज, -3 दूसरी साइड जाएगा तो +3, सो 2x इक्वल टू -7 + 3 -4 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2। सो इसमें x की वैल्यू हमें क्या मिलती है 5 एंड -2। सिंपल है। देन बढ़ते हैं आगे। अब मॉड्यूलस के अंदर हमें दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मॉड ऑफ x² - 4x - 5 इक्वल टू 3। सो एज यूजुअल जैसे भी हम मॉड को रिमूव करेंगे, मॉड को ओपन करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं मॉड ऑफ x² - 4x - 5 इक्वल टू 3। देन मॉड अगर हम ओपन करते हैं तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, एक बार x² - 4x - 5 इक्वल टू +3 और x² - 4x - 5 इक्वल टू -3। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ x इक्वल टू a है, सो हमेशा मॉड के अंदर कुछ भी रहे उसे वैसा ही रखो, इसलिए हम माइनस साइन जो है दूसरे साइड में देते हैं, यहाँ पे माइनस में नहीं लिखते हैं, अदरवाइज उससे और कंफ्यूजन बढ़ेगा। सो इसे हम सिंपलेस्ट वे कहेंगे मॉड्यूलस ओपन करने का। देन दोनों साइड के इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, x² - 4x - 5, 3 इस साइड आ जाएगा तो -3 इक्वल टू 0। सो x² - 4x - 5 - 3 इज -8 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे फैक्टराइजेशन -8 - 4, सो ये हो जाएगा कौन से फैक्टर यहाँ पे आ सकते हैं, सॉरी एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इक्वल टू 3 नहीं, यहाँ पे इक्वल टू 7 चाहिए, क्वेश्चन में इक्वल टू 7 चाहिए। सो यहाँ पे आ जाएगा -7, सो -5 - 7 इज व्हाट, हम इसे रब कर देते हैं। सो -7 इस साइड आएगा तो -7, -5 - 7 इज -12। अब फैक्टराइजेशन सिंपल हो जाएगा, -12 प्रोडक्ट चाहिए -4, 6 2 जा -6 + 2। सो डायरेक्ट हम फैक्टर लिख सकते हैं x - 6 x + 2 इक्वल टू 0। सो एक बार इससे x की वैल्यू आ जाती है 6 एंड x की वैल्यू हो जाती है -2। देन इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा, हम इसे लिख सकते हैं x² - 4x - 5 -7 इस साइड आ जाएगा तो +7 इक्वल टू 0। देन x² - 4x - 5 + 7 कितना बचेगा यहाँ पे आ जाता है +2 इक्वल टू 0। अब ऐसा नंबर तो नहीं है जिसका प्रोडक्ट 4 हो या और सम माइनस, जिसका प्रोडक्ट 2 हो और जिसका सम -4 हो, इसलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। सो अपने फॉर्मूला मेथड स्टडी किया है, x इक्वल टू -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। सो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी x इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4, देन ±√b², b² मीन्स -4 जा स्क्वायर, -4 वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ c कितनी है यहाँ पर +2, देन डिवाइडेड बाय 2a मीन्स 2 into 1। सो x इक्वल टू +4 ± √4 जा स्क्वायर 16, 4 जा स्क्वायर 16 होगा, -4 2 जा 8, 16 - 8 यहाँ पे आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 into 1 2। सो 4 ± 8 को हम लिख सकते हैं 4 into 2 और 4 का रूट आ जाएगा 2, सो ये हो जाएगा 2√2। रिमेंबर यहाँ पे 8 को हमने कैसा लिखा, 8 को लिखा √4 into 2 एंड 4 का रूट हमने ले लिया 2 और ये रूट में 2 एज इट इज, सो 2√2 हो गया डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर 2 कॉमन निकलता है न्यूमरेटर से तो बचेगा 2 ± √2, चेक कर लीजिए 2 into 2 4 एंड 2 into √2 डिवाइड बाय 2। सो 2 कैंसिल, यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिलती है 2 ± √2। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस केस में x की वैल्यू मिलती है 6, देन -2, देन 2 + √2, देन 2 - √2। सो इस तरीके से हमें इसके 4 आंसर्स मिलते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। हम बढ़ते हैं आगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है x² + 7
देन मॉड ऑफ एक्स प्लस 10। अब यहां पे इस तरीके से आ गया है मॉड ऑफ एक्स, अब मॉड बीच में कहीं आया हुआ है। सो रिमेंबर, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। तो जो मॉड के अंदर क्वांटिटी दी हुई है वो प्लस में ओपन होगी या माइनस में होगी, बट कब प्लस में ओपन होगी और कब माइनस में ओपन होगी ये हमें पता होना चाहिए। सी, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, मॉड के अंदर एक्स है, मॉड के अंदर एक्स है, सो एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, इसका क्रिटिकल पॉइंट, मतलब क्रिटिकल पॉइंट ही खुद 0 है, एक्स की वैल्यू 0 डालने पे ही वो 0 हो रहा है। सो नंबर लाइन पे अगर हम देखें, सो 0 के राइट में ये पॉजिटिव में ओपन होगा, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव में ओपन होगा, ये हमने पहले देखा है। सो 0 के लेफ्ट में हम नेगेटिव में ओपन करते हैं, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x। सी, मॉड ऑफ एक्स को हम लिखेंगे तो माइनस एक्स में माइनस में ओपन होगा, 7 एज इट इज प्लस 10 इक्वल टू 0, एंड 0 के राइट में पॉजिटिव में ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट देखा, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में ये पॉजिटिव में ओपन होगा और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव में ओपन होगा, तो यहां पे हमने क्रिटिकल पॉइंट को इंपॉर्टेंस दिया। रिमेंबर, टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपको कैटेगरी थोड़ी याद रखनी होगी। देन सिंपल है ये, ठीक है, कि क्रिटिकल पॉइंट देखा है, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में ये पॉजिटिव में ओपन हो रहा है एंड लेफ्ट में नेगेटिव में ओपन हो रहा है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्लस 10 माइनस 7, 5 टू जा माइनस माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 5 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू 5 हो रही है एंड x की वैल्यू 2 हो रही है, बट क्या ये एक्सेप्टेबल है, नहीं, ये पॉइंट एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा था, 0 के हम लेफ्ट में ओपन कर रहे हैं, 0 के लेफ्ट में नंबर कैसे होते हैं, नेगेटिव, -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी, बट हमारा आंसर लेफ्ट में सॉल्व करने पे पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 0 के लेफ्ट में हमने देखा था, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में ये नेगेटिव में ओपन हुआ एंड नेगेटिव में ओपन करने के बाद x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, बट हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नॉट एक्सेप्टेबल। ये वैल्यू एक्सेप्टेबल रहेगी क्या, नहीं। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 हमारे पास दिया हुआ है, इसके भी फैक्टर, 10 प्रोडक्ट चाहिए, 7 सम चाहिए, 5 टू जा, सो इसके डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं हम, x प्लस 5 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या हो रहा है, x की वैल्यू आ रही है -5 एंड x की वैल्यू हो रही है -2। अब यहां भी गड़बड़, 0 के राइट में हमने ओपन किया पॉजिटिव साइन लेके, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लाइक 1 2 अप टू इंफिनिटी, लेकिन यहां पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव, वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। सो राइट में क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज हमें आनी चाहिए थी, क्रिटिकल पॉइंट के राइट की वैल्यूज हमारे पास आनी चाहिए थी, बट हमारे पास आ रही है नेगेटिव वैल्यू, इसलिए ये भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, नॉट एक्सेप्टेबल। हेंस दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। सी, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको समझिए और एग्जाम में आया तो कैसे सॉल्व करना है आपको पता होना चाहिए। सो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब यहां पे दो मॉड दे दिए गए हैं, सो डबल मॉड है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सी, सबसे पहले हमें तो ये पता है मॉड ऑफ x इक्वल टू a है, सो इसको ओपन कैसे किया जाएगा, x कैन बी रिटन एज प्लस माइनस ए, x को हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए। तो जस्ट बाहर का मॉड है ना, उसको ओपन कर देते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे, मॉड ऑफ, देन मॉड 2x प्लस 5 माइनस 3 मॉड कंप्लीट इक्वल टू 8। सबसे पहले आउटर मोस्ट मॉड को ओपन करते हैं। आउटर मोस्ट मॉड को ओपन करेंगे तो हमें दो टर्म मिलेगी, एक हो जाएगा मॉड ऑफ 2x प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू 8, और एक बार हो जाएगा मॉड 2x प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 8। देन इसे सिंपल बनाते हैं हम, मॉड ऑफ 2x प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू 8 माइनस 3 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 3, सो मॉड ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल टू 8 प्लस 3 हो जाता है 11।
ये हो गया इतना सोल्यूशन। अब दूसरे साइड को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। मॉड ऑफ 2x प्लस 5 देन -8 प्लस 3 -8 प्लस 3। सो मॉड ऑफ 2x प्लस 5 यहां पे हो जाएगा -8 प्लस 3 कितना होता है -5, बड़े नंबर का साइन माइनस लगेगा। अब यहां पे फिर से ओपन करना है, अगेन मॉड है तो इस तरीके से ही ओपन होगा। मॉड ऑफ x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए। सो इसे हम फिर से वैसे ही ओपन करेंगे। अब लिखेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू प्लस 11 देन 2x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 11। सो प्लस माइनस में ओपन किया। सो एक बार हम लिखेंगे इसे 2x इक्वल टू 11 माइनस 5 देन 2x इक्वल टू 11 माइनस 5 इज 6। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 3, x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। देन यहां पर 2x इक्वल टू -11 माइनस 5। सो 2x इक्वल टू -11 माइनस 5 इज -16। सो x इक्वल टू कितना है यहाँ पे -8। अब हम जाते हैं इस साइड में, राइट हैंड साइड में हम सॉल्व करते हैं। सो इसको ओपन अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा, एक बार मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल सी ओपन हो सकता है क्या, पहले तो ये सोचिए। ये देखिए यहां पर मॉड की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मॉड की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। कभी भी मॉड लेने के बाद नंबर नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं। रिमेंबर मॉड का आंसर जो है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता मॉड का आंसर, हेंस ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। दिस इज रॉन्ग, दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। इसीलिए फाइनल आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा x की वैल्यू रहेगी 3 एंड -8। सो इस तरीके से मॉड्यूलस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलो पढ़ते हैं हम आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे देखिए कितने सारे मॉड दिए हुए हैं हमें। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, मॉड देन अगेन मॉड एंड मॉड x-1। तो ये अंदर का मॉड कंप्लीट हो गया। देन -1, फिर ये सेकेंड मॉड कंप्लीट हो गया, फिर -1, देन थर्ड मॉड कंप्लीट हो गया, देन -1 एंड अब फोर्थ मॉड कंप्लीट हो गया इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अब देखिए मॉड ऑफ x इक्वल टू a। सो x इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस a, बट 0 प्लस माइनस a होता है क्या, नहीं। सो अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 है मीन्स x इक्वल टू क्या रहेगा 0 ही रहेगा। रिमेंबर अगर नॉन जीरो नंबर है तो प्लस माइनस a, और अगर 0 है तो डायरेक्ट 0 में ही ओपन होगा। मीन्स हम आउटर मोस्ट मॉड डायरेक्टली हटा सकते हैं क्योंकि 0 प्लस माइनस नहीं होता है। सो यहां पे मॉड ऑफ x-1, देन ये सेकेंड मॉड, देन थर्ड मॉड, ठीक है। 3 मॉड कंप्लीट हो गए, लास्ट वाला मॉड हमने हटा दिया है और ये 0 ही रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। अब ये -1 को हम दूसरी साइड लेकर जाते हैं, -1 को हम दूसरी साइड लेकर जाते हैं। सो ये मिलेगा +1। अब ये मॉड ओपन हो सकता है, थर्ड वाला मॉड जो है वो ओपन हो जाएगा। थर्ड मॉड ओपन होगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगी +-1। सो यहां पे देखिए मॉड, देन उसके अंदर मॉड ऑफ x-1 -1, ठीक है। 2 ही मॉड रहेंगे, -1 एज इट इज, ये मॉड हट चुका है, इक्वल टू एक बार +1 आएगा और एक बार -1। देन सो यहां पर इसे एज इट इज मॉड वाला पोर्शन हम एज इट इज रखते हैं। -1 दूसरी साइड में जाएगा तो +1 हो जाएगा और ये 2 होगा, और यहां पर -1 दूसरी साइड में जाएगा तो +1 एंड -1 +1 कितना हो जाएगा 0। तो यहां पे बचेगा मॉड ऑफ x-1 -1 मॉड कंप्लीट इक्वल टू 0। अब यहां पे फिर से मॉड ओपन करना है हमें, इस जगह पे फिर से मॉड ओपन करना है। मॉड ओपन करना है तो अगेन प्लस माइनस हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे मॉड ऑफ x-1 -1 इक्वल टू +2, मॉड ऑफ x-1 -1 इक्वल टू -2। बट यहां पे जब मॉड ओपन होगा तो प्लस माइनस में ओपन होगा क्या, नहीं। यहां पे प्लस माइनस में ओपन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 है। मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो यहां पे लिखा जाएगा मॉड ऑफ x-1 -1 इक्वल टू 0। तो यहां पे सिंपली x-1 मॉड इक्वल टू +1। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे लिखा जा सकता है मॉड ऑफ x-1 इक्वल टू -1 दूसरी साइड में जाएगा तो ये हो गया 2
+1 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। एंड x -1, -1 दूसरी साइड में जाएगा तो +1, -2 +1 -1। अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। मॉड के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो यहाँ पे इसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। इस पोर्शन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, एक बार हम इसे लिख सकते हैं x -1 इक्वल टू 3 एंड एक बार लिखा जाएगा x -1 इक्वल टू -3। सो x इक्वल टू -1 दूसरी साइड में जाएगा तो 3 + 1 4, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू -3 + 1 -2। अब इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x -1 इक्वल टू +1, x -1 इक्वल टू -1, प्लस माइनस में ओपन हुआ। सो x इक्वल टू 1 -1 दूसरी साइड में जाएगा तो +1, 1 + 1 2, और यहाँ पे -1, ये -1 दूसरी साइड में जाएगा तो +1, -1 + 1 0। सो हमारे पास आंसर क्या मिलता है, x की वैल्यू आती है 4, -2 +2 एंड 0। 4 वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलती है, तो इसके सोल्यूशन है 4। सो अगर हम इसे सीक्वेंस में लिखे, इट शुड बी -2 0 2 एंड 4, ये होंगे इसके सोल्यूशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे सी डबल अलग अलग मॉड दिए हुए, ऐसे केस में सॉल्व करना है क्रिटिकल पॉइंट को कंसीडर करते हुए। तो जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं x + 2 और 3 - x, तो इनके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे? सो x + 2 का क्रिटिकल पॉइंट होगा -2, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होने वाला है? इनके अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स देखें, क्रिटिकल पॉइंट से पहले का -2 और दूसरे में x की वैल्यू 3 रखने पे 3 - 3 0 हो जाएगा। सो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं -2 एंड 3, क्या हो रहे हैं यहां पर -2 एंड 3। देन अब नंबर लाइन, -2 यहां पे आएगा, देन 3 आएगा। सो अब इन्हें मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सी हमें पता है x + 2 का क्रिटिकल पॉइंट है -2, सो ये -2 के राइट में पॉजिटिव रहेगा एंड लेफ्ट में नेगेटिव, इसकी वैल्यू। एंड सो यहाँ पे राइट में पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही होने वाला है। एंड 3 - x, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3, तो ये 3 के राइट में पॉजिटिव होगा और लेफ्ट में नेगेटिव। सो इतना समझ में आया, तो अब इसे हम ओपन कर देते हैं, ठीक है, इनके क्रिटिकल पॉइंट के पास ओपन कर देंगे 3 - 2 सी। सो यहां पे दोनों पॉजिटिव में ओपन हो रहे हैं, दोनों कैसे ओपन हो रहे हैं? पॉजिटिव में, तो इक्वेशन में पॉजिटिव में ओपन होंगे, तो x + 2 पॉजिटिव ही रहेगा एंड इक्वल टू 3 - x। देन यहां पे x + 2 पॉजिटिव में ओपन हो रहा है, बीच में -2 से 3 के बीच में x + 2 कैसा ओपन हो रहा है? पॉजिटिव, x + 2 पॉजिटिव ओपन हो रहा है, बट 3 - x कैसा ओपन होगा? नेगेटिव, सो -3 - x। देन -2 के पहले दोनों नेगेटिव है, दोनों की वैल्यू कैसी हो रही है? नेगेटिव, सो दोनों नेगेटिव में ओपन हो गए, -x + 2 ब्रैकेट में, देन -3 - x। अब हर एक को हम सॉल्व करते हैं, यहां पे लिखेंगे -x - 2 इक्वल टू -3, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3। अब इसके बाद क्या बचेगा? गाइस सॉरी, एक मिस्टेक हो गया है यहां पर। मिस्टेक ऐसा हुआ है इसके वैल्यू सिलेक्ट करते वक्त, क्यों? ये सी यहां पे राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव ओपन होता है कब? जब ये इक्वेशन किस फॉर्म में रहता? x - 3। इक्वेशन किस फॉर्म में होता? x - 3 फॉर्म में होता तो ऐसा पॉसिबल होता, बट क्योंकि इक्वेशन 3 - x है तो यहां पे चेंज होगा। तो इसके लिए मैं आपको ये फिर से बताता हूं। सी सबसे पहले हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखे, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? -2 एंड 3। तो नंबर लाइन पे हम क्रिटिकल पॉइंट लिख लेंगे पहले -2 एंड 3, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। जस्ट x - 3 होता तो जो हमने पहले किया वो करेक्ट होता, बट यहां पे 3 - x है, इसके वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। नाउ फोकस x + 2 एंड 3 - x, ठीक है। x + 2 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पता है इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 है, सो -2 के राइट में ये पॉजिटिव में ओपन होगा, तो यहां भी पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव में ओपन होगा। बट जब बात होती है 3 - x की,
अब आप वैल्यू रख के देखिए, यहां पर मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स में अगर मैं इसके राइट की वैल्यू रखता हूं, 3 के राइट की वैल्यू रखता हूं, राइट की वैल्यू रखूंगा तो मतलब से 3 के राइट में आ जाएगा 4, यहां पे कोई नंबर नहीं है इसलिए 4 है। अगर हम 4 रखते हैं तो क्या होगा, 3 माइनस 4 -1, मतलब ये नेगेटिव में ओपन हो रहा है ना, ये कैसा ओपन हो रहा है, नेगेटिव में ओपन हो रहा है। तो 3 माइनस एक्स यहां पे ओपन कैसा होगा, नेगेटिव माइनस, एंड लेफ्ट में वैल्यू हम लिखेंगे तो यहां पे क्या होगा, सपोज मैं यहां से कोई वैल्यू ले रहा हूं 2 से, यहां की कोई वैल्यू ले रहा हूं 2, सो 2 रखने पे क्या होगा, 3 माइनस 2 1, पॉजिटिव में ओपन हुआ, 3 माइनस 2 1 पॉजिटिव में ओपन हो रहा है। चलो यहां का भी कोई वैल्यू ले लेते हैं हम, से -2 के इधर में आता है -3, तो रखने पे क्या मिलेगा, 3 माइनस -3, सो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। सो ये भी यहां पे भी कैसा हो रहा है, पॉजिटिव, सो यहां पे ये पॉजिटिव में ओपन होगा। सी ये था ट्विस्ट, ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ओपन कैसे हो रहा है, सो हम नंबर लाइन पे आ जाते हैं फिर से, ठीक है। सो ये हो जाता है समटाइम्स जल्दी जल्दी में लिखने पे, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, जो मैंने ही यहां पे लॉस कर दिया था। सो सी अब हम इसे ओपन करते हैं इनके क्रिटिकल पॉइंट्स पे। हमें पता है x प्लस 2 यहां पे पॉजिटिव में ओपन होगा, x प्लस 2 पॉजिटिव में ओपन हो रहा है, एंड दूसरा कैसे ओपन हो रहा है, नेगेटिव में, नेगेटिव में ओपन हो रहा है, मतलब -3 माइनस एक्स, एंड यहां पे दोनों पॉजिटिव में ओपन हो रहे हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और यहां पे कैसे ओपन हो रहे हैं, यहां पे x प्लस 2 नेगेटिव में ओपन हो रहा है, एंड 3 माइनस एक्स पॉजिटिव में ओपन हो रहा है, ठीक है। ये इनके साइन से समझ में आया। अब इंडिविजुअली हम सॉल्व करते हैं, पहले इसे सॉल्व करेंगे। सो -x -2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस एक्स, सो माइनस एक्स कैंसल, सो -2 इक्वल टू 3, ये पॉसिबल है क्या, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, सो यहां पे इसका सोल्यूशन नहीं है। अब इसे सॉल्व करते हैं दोनों पॉजिटिव में, सो x -x इस साइड आ जाएगा तो प्लस एक्स, सो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3, प्लस 2 दूसरी साइड जाएगा तो -2, सो 2x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1/2। देन यहां पर x प्लस 2 -3 माइनस माइनस प्लस x, सो x कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू -3, अगेन दिस इज रॉन्ग, दोनों नंबर इक्वल नहीं है, सो आंसर इसका एक ही है, इसका सोल्यूशन कितना आ रहा है, x इक्वल टू 1/2, सो ये रहेगा आंसर। सो सी जो गलती हमने पहले किए थे वो रिपीट नहीं करना एग्जाम में, ये याद रखना 3 माइनस एक्स है, वो कब करेक्ट होता है, जब x -3 होता, x -3 है तब क्रिटिकल पॉइंट जो है इसका, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाता है इसका, 3, सब तब 3 के राइट में ये पॉजिटिव होता और लेफ्ट में नेगेटिव होता, ठीक है इस केस में। बट 3 माइनस एक्स है तो थोड़ा एक, अगर आपको पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो वैल्यूज डालकर देख लीजिए, आपको आ जाएगा। देन क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपका इसके ऊपर हैंड बैठेगा एंड आप सॉल्व कर पाओगे, सो नो नीड टू वरी। देन नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन यहां पे फिर से दो मॉड अलग अलग है, सो अलग अलग मॉड है तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ले लेते हैं। पहले का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करते हैं। सो पहले का क्रिटिकल पॉइंट है 3 और दूसरे का, सो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -2/3, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, -2/3। सो हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। सो नंबर लाइन पे इसे रखना है ताकि हमें पता चले वैल्यूज कहां पर है। सो यहां पे 3 पॉजिटिव है, देन -2/3 इधर साइड आ जाएगा, ठीक है। सो अब इनका सोल्यूशन हमें देखना है। सो x -3 एंड 3x + 2, x -3 उसके क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव रहेगा, लेफ्ट में नेगेटिव, एंड 3x + 2 उसके क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव होगा और लेफ्ट में नेगेटिव। सो ये मिल गया। सो अब इसे ओपन करना है, सो इनके क्रिटिकल पॉइंट हम लिख लेंगे, देन इनके साइन के हिसाब से इन्हें ओपन कर देंगे। x -3 पॉजिटिव में ओपन होगा, सो x -3, देन ये भी पॉजिटिव है, 3x + 2 एंड -1 एज इट इज। यहां पे x -3 नेगेटिव में ओपन हो रहा है, तो माइनस इन ब्रैकेट x -3 एंड दूसरा रहेगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 3x + 2 देन -1 एज इट इज। एंड यहां पे दोनों नेगेटिव में ओपन हो रहे हैं, सो
x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2 देन माइनस 1। ठीक है, दोनों कैसे हुए, नेगेटिव में ओपन। सो आई होप आपको समझा। अब हमें तीनों को सॉल्व करना है और देखना है वैल्यू क्या आ रही है। सबसे पहले इधर में हम सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स देन माइनस माइनस प्लस 3 देन माइनस 3x देन माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1। सॉरी, माइनस से तो इसको ही मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस से अंदर यहां पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस 1। अब माइनस 3x इस साइड आ जाएगा तो प्लस 3x माइनस x इज 2x इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3 और ये प्लस 3 दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस 3। सो 2x इक्वल टू माइनस 6 एंड x इक्वल टू माइनस 3। अब हमें चेक करना है ये जो वैल्यू आई है ये इस साइड में है क्या। माइनस 2/3 कहां पे आएगा, ये 0 से माइनस 1 के बीच में, मतलब इसके लेफ्ट में माइनस 3 आएगा, मीन्स ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 माइनस 1 इज प्लस 1 देन माइनस 3x इस साइड आ जाएगा तो 3x इस साइड आ जाएगा तो माइनस 3x माइनस x माइनस 3x इज माइनस 4x इक्वल टू 1। 3 इस साइड आ जाएगा तो माइनस 3। सो माइनस 4x इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4x इक्वल टू माइनस 2 देन माइनस माइनस कैंसल और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। सो x की वैल्यू 1/2 क्या माइनस 2/3 से 3 के बीच में लाई करती है? हाँ, पॉजिटिव हाफ है, पॉजिटिव नंबर है, सो ये 0 से 3 के बीच में ही आ जाएगा, मतलब यहां पे लाई करता है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड पे, इसे सॉल्व करते हैं। x 3x इधर आ जाएगा तो माइनस 3x, सो x माइनस 3x क्या हो जाएगा यहां पर, x माइनस 3x हमें क्या मिलेगा, माइनस 2x इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस 3 दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस 3 देन माइनस 2x इक्वल टू 4। सो x इक्वल टू कितना आया, माइनस 1/2। x इक्वल टू हो रहा है माइनस 1/2, बट नंबर कहां पे है, 3 के राइट में। 3 के राइट में नेगेटिव नंबर आएगा क्या, नहीं। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर रहेगा माइनस 3 एंड 1/2। सो हम जब भी क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें देखना है वो वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्या। सो तभी वो वैल्यू एक्सेप्टेबल रहेगी। ठीक है, अगर उस रेंज में आ रहा है, नंबर लाइन के उस पोर्शन में आ रहा है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। अगर आपको नहीं आता है सो अदरवाइज आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन और है, तो एक काम करता हूं, मैं आपको ये सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, जल्दी से हम देख लेते हैं इसे। अगेन इसके क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0। तो देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0। सो x एंड x माइनस 1, तो x 0 के राइट में पॉजिटिव में ओपन होगा, यहाँ पे नेगेटिव में, और x माइनस 1 उसके क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव में ओपन होगा और यहाँ पे नेगेटिव में। सो हम वैल्यूज देख लेते हैं। सो यहां पे दोनों पॉजिटिव में ओपन हो रहे हैं, तो x माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। यहां पर पहला पॉजिटिव में ओपन हो रहा है, x पॉजिटिव ही रहेगा और ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, और यहां पे दोनों नेगेटिव है, सो माइनस x माइनस 1 माइनस माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, सो यहां पे ब्रैकेट ओपन, माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1। सो एक्स एक्स कैंसल, 1 इक्वल टू 1। सो ये तो करेक्ट है, इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू। सो इसका मतलब 0 से लेफ्ट की सारी वैल्यूज इसे करेक्ट प्रूव कर रही है। ठीक है, एंड अब यहां पे देखते हैं 0 से 1 के बीच में, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल टू 1, 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। सो ये भी एक्सेप्टेबल है, x की वैल्यू 0, 0 से 1 के बीच में आ रही है। सो अब यहां पे देखते हैं, x माइनस एक्स कैंसल, माइनस 1 इक्वल टू 1, विच इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। सो इसलिए आंसर क्या रहेगा, 0 से राइट में सभी करेक्ट आ रहा है माइनस इंफिनिटी तक, तो इसमें x की वैल्यू रहेगी माइनस इंफिनिटी से 0, क्योंकि 0 आंसर आ रहा है, 0 रहेगा क्लोज ब्रैकेट में, तो ये रहेगा आंसर। सो आपके लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आप इसे सॉल्व कीजिए, हमें बताइए आपको सोल्यूशन आया या नहीं।
एंड आई सजेस्ट एक बार आप फिर से वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए एंड अपने सोशल मीडिया पे अपनी स्टोरी पे इसे शेयर कीजिए। एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।